अध्यक्ष जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बंधु, कृषि इस समय देश में इसमें दो राय नहीं है। आप सब लोग स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट भी सुने होंगे कि लाभकारी नहीं है। लाभकारी क्यों नहीं है, उसका कई कारण हैं। पहला तो हमारी खेती जो है बहुत फ्रेगमेंटेड हो गई, छोटी हो गई, जो एक परिवार का भरण पोषण के लिए अच्छे नहीं हो पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है। फिर भी जो कुछ उपलब्ध है उसमें अच्छा करके हम जीवन यापन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारे एक अभी ये प्रवीण कुमार जी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बोल रहे थे। तो पहली बात तो यह है कि जो हमारी मॉडर्न खेती थी उसमें लागत बहुत थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम जाते हैं तो लागत कम हो जाएगी। तो पहला तो हमें यही करना होगा कि लागत, हमारी सरकार की नीति भी ये होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक खेती पर जोर दें, किसानों को उस पर सुविधा दें। तो ऑर्गेनिक खेती होगी तो लागत कम हो जाएगी, लागत कम होगी तो निश्चित रूप से उनका लाभ बढ़ेगा। अब उसमें एक चीज़ और है, जो छोटे हमारे किसान हैं, मेरा मानना है अभी जो नीति आई है, कृषि नीति आई है, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉरपोरेट घराने को न जा करके फार्मर्स ग्रुप बना करके अगर किया जाए तो मेरे समझ से गांव के गांव इकट्ठे हों किसान, लेकिन ऐसा मुहिम चलाई जाए सरकार की तरफ से कि वो एक तरह की जो भी कमर्शियल क्रॉप हो, लेकिन टाई अप किया जाए किसी कॉरपोरेट घराने से उनका प्रोड्यूस बेचने के लिए। तो निश्चित रूप से जितने छोटे किसान हैं सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और उनकी फार्मिंग भी लाभकारी हो जाएगी, ये मेरा मानना है। लेकिन हाँ, ये जो कृषि कानून आया है ये सीधे तो नहीं हम कह सकते कि लाभकारी है। कुछ पॉइंट इसमें ज़रूर हैं जो ठीक हैं, लेकिन ज़्यादातर वो बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के लिए बनाए गए हैं, इसमें दो राय नहीं है। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनका आंदोलन भी सही है। दुर्भाग्य है कि सरकार केवल दिखावा के लिए बातें कर रही है, किसानों से बात नहीं कर रही है, और इससे हमारे पूरे खेती पर फ़र्क पड़ेगा। तो मेन यह है कि हमारे छोटे जो किसान हैं उनको एकत्रित करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ बड़े किसान हो, क्योंकि मार्जिनाइज किसान हो गए हैं। 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो गई लोगों के पास एक परिवार में, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है। आज के समय में, इतनी महंगाई के समय में, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि शिक्षा भी हमारा महंगा है। तो शिक्षा नीति पर बहुत अच्छा बोला प्रोफेसर संजय सिंह ने, लेकिन शिक्षा जो हमारा बहुत ही कॉस्टली हो गया है। शिक्षा भी कॉस्टली है, जैसा इन्होंने बताया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सब खोले हैं तो शिक्षा भी कॉस्टली है, हमारा मेडिसिन भी कॉस्टली है। तो किसान के लिए मुश्किल हो गया है जीना, क्योंकि हम किसान से ही जुड़े हैं। तो किसानों की बात ज़्यादा करेंगे और ये देखेंगे कि उनकी आमदनी से वो कैसे अपने बच्चों को पालें आज के युग में, आज के कम्पिटिटिव युग में। तो उसमें सरकार को, अब देखिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में इतनी सब्सिडी दी जाती है कि किसान उससे अपना सर्वाइव कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वहाँ किसान कम है, हमारे यहाँ किसानी पर डिपेंडेंस ज़्यादा है। तो या तो सरकार सब्सिडी दे के या हमारे जो इनपुट्स हैं इतना सस्ता करे कि किसान कर सके। हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना होगा और ग्रुप बना के सरकार इसमें जब तक हेल्प नहीं करेगी किसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये निश्चित है। उसकी हालत दिन पर दिन पतली होती जाएगी। गाने को हम चाहे भले कर लें कुछ भी, लेकिन हम लोग तो खेती और किसानी से जुड़े रहे हैं, उसी परिवार से पले हैं, उसी परिवार में रहे हैं और सर्विस भी किए हैं किसानों के बीच में। तो सर, मतलब ये कृषि कानून है, इनका फिर हमें समर्थन करना चाहिए या विरोध करना चाहिए? नहीं, कृषि कानून का हम समर्थन इस तरह से कारपोरेट घरानों को, तो जैसे कम्युनिटी एक्ट है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कैसे है कम्युनिटी? क्या पहले कानून था वो सही था जो नहीं, हम दलाल मंडियों में पहले किसानों का, मैं भी किसान का पुत्र, पहले कानून पहले किसान का माल दलाल खरीदते थे
और किसान के हाथ में कुछ नहीं था। हम क्या आज सरकार किसान डायरेक्ट बेच सकता है, तो आप डायरेक्ट कैसे ये बेचें? बताइए 1 हेक्टेयर वाला या आधा एकड़ वाला किसान कहाँ माल ले जाएगा? ये कहने की बात है कि आप बैठे बैठे यहीं से माल भेज नहीं, दीजिए। पहले मेरी तो बात सरकारी सुनिए, मंडियां थी, आज बाहर प्रैक्टिकल मंडियां बन रही प्रैक्टिकल हैं। सर, आप ये क्यों कह आपकी रहे हैं? इजाज़त से मैं यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से ये नहीं, कहना आपने चाहता हूँ ये सब गलत कि कहा कि सरकार ने गलत आईपी किया। सिंह सरकार गलत- आईपी सिंह साहब निश्चित रूप से ये विषय देश में विवाद का विषय रहा है। सरकार- अब इससे पहले भी कई विषय पर कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी जिनमें हम सहमत नहीं हुए या कोई और सहमत नहीं हुआ। यहाँ सहमति असहमति का प्रश्न नहीं है, मुझे बोलने दिया जाए। जी जी प्लीज बोला जाए। मैं सरकार की नीति का यहाँ मंच के माध्यम से कह रहे हैं कि सरकार ने गलत फैसला नहीं, लिया। मैं तो सरकार कह रहा हूं, आप गलत बोल रहे ये हैं। मैं कहा कर रहा हूँ सरकार आप गलत गलत बोल फैसला रहे हैं। लिया। मैं तो सरकार को उनकी सहायता करने की बात कर रहा हूँ, गलत फैसले की बात। मैं भी लेकिन हाँ किसान का पुत्र हूं, मेरे भी घर में फार्मर हैं। भाई सवाल ये है, ये मैं बता समझता हूं उसके फायदे ये क्या है, नुकसान क्या है। मेरी बात तो सुनिए। आप प्रोड्यूस ले जाएंगे, अगर कहीं आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा या तो सरकारें बनाए जहाँ वो बेचें किसान, लेकिन वो बेच नहीं पाएंगे, वो तो खरीद प्राइवेट मंडियां किसान के लिए नहीं बन रही। प्राइवेट किसके मंडी। लिए बन रही है? ये बताइए किसान सरकारी नहीं, मंडी में हमें बेचेगा, हमें प्राइवेट में बेचेगा। अरे हमें बताइए बिहार में 2005 से मंडी नहीं है। बिहार में 2005 से मंडी नहीं है। बिहार और मेरी बात तो सुने, देखिए एक्सपेरिमेंट इसको करना था, मैं ऐसी बात नहीं। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। बिहार में बोलने 2000 का मौका दे, मैं जवाब दूंगा ना। आप अरे भाई जवाब आप दूंगा इनकी बात का। 2000 मैं कह रहा हूँ 2005 से बिहार, अरे बात तो बताइए, बिहार में 2005 से मंडी नहीं है। कौन सा किसान वहाँ बड़ा उसमें फलीभूत हो रहे हैं सब उस सिस्टम में, वो उनका प्रोड्यूस आकर के भी इसमें हरियाणा में और पंजाब में बिक रहा है। ये हाँ कुछ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, हम एजुटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एजुटेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, एजुटेशन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मंडी बिहार में, ये भाई ये तो फैक्ट है, तो ये तो फैक्ट है ना। बिहार में अमीर हैं। नहीं चलिए कृपया सुना जाए। देखिए ये विवाद का विषय है, इसमें कोई दो मत नहीं, मेरा अपना लेकिन सुना जाए। मेरा अपना मत है कि इसमें मैंने आपको कहा अभी स्टॉक लिमिट इन्होंने हटाया था, अभी फिर स्टॉक लिमिट लगाया ना, अभी तेल लगाया ना, तो इन लोगों के नाम वक्ताओं की लिस्ट में शामिल होंगे। नहीं। आप ठीक है, आप अपनी बात कहिए। मेरा इस विषय को पूरा लंबा हो जाएगा। इस विषय को बहस का विषय नहीं अच्छा है। सुनिए, हम अब कंट्रोवर्शियल है प्रोग्रेसिव से प्रोग्रेसिव के बारे में बात कर ये रहे हाँ हैं। किसानों का ऐपा जो है नहीं हुई, उन्होंने सीधा सरकार पे ब्लेम लगाया। नहीं ब्लेम नहीं लगा। मैंने कहा पास ही नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें बैन अरे भाई क्यों लगा दिया? छोड़िए बीजेपी मेरी बात सुनिए। ऐपा का मैं बहुत ही इनके प्रयास का भाई साहब सुनिए पहले इस मंच को बधाई दिया जाए। इस मंच ने आपको मौका दिया है कुछ बोलने का, कुछ बताने का, कुछ कहने का। हम ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें जो किसानों के हित में हों, जो ऐसे किसानों के लिए हों जो कॉर्पोरेट घरानों से नहीं हों। हम ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें। मेरा इस मंच से कहना यही सभी भाइयों से है।